ओम शांति। सुनते हैं 18 सितंबर 1969 को चले हुए मीठे बाबा के मधुर महावाक्यों का मंथन। टाइटल है त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बनने की युक्तियाँ। बड़ी एकाग्रता और प्रेम सहित सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा ने कहा, किसको देखते हो? आकार को देखते व अव्यक्त को देखते हो? अगर अपनी व औरों की आकृति को ना देख अव्यक्त को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। आकृति के अंदर जो आकर्षण रूप है उसको देखने से ही अपने से औरों को आकर्षण होगा। फिर बाबा ने कहा, जानते और मानते हुए भी देह अभिमान में आने का कारण यही है कि देह का आकर्षण रहता है। इस आकर्षण से दूर हटने के लिए कोशिश करनी है। जैसे कोई खींचने वाली चीज़ होती है तो उसके खिंचाव से दूर रखने के लिए क्या किया जाता है? चुंबक होता है तो ना चाहते हुए भी उस तरफ खींच आते हैं। कोई चीज़ ना चाहते हुए भी उसे खींचती है और आपको उस चीज़ से दूर उसे करना है तो उसे दूर ले जाएंगे, या तो बीच में ऐसी चीज़ रखेंगे जो वो आकर्षण ना कर सके। इसी प्रकार यह देह अभिमान या ये व्यक्त भाव जो है ये भी चुंबक के माफिक है। ना चाहते हुए भी फिर उसमें आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा, फिर बीच में क्या रखेंगे? स्वयं को जानने के लिए क्या आवश्यक है जिससे स्वयं को और सर्वशक्तिमान बाप को पूर्ण रीति जान सकते हो? फिर बाबा ने कहा, एक ही शब्द है, संयम। जब संयम को भूलते हो तब स्वयं को भी भूलते हो और सर्वशक्तिमान को भी भूलते हो। तो संयम जो है वो स्वयं को और सर्वशक्तिमान बाप को समीप लाता है। अगर बीच में ये संयम नियम रख दो तो ये देह की आकर्षित नहीं करेगी। इसके लिए 3 बातें ध्यान में रखो। पहली है स्वयं की याद, दूसरी है संयम और तीसरी है समय। ये 3 बातें याद रखेंगे तो क्या बन जाएंगे? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। संगम युग का जो आप सबका टाइटल है वो प्राप्त हो जाएगा। स्वयं को जानने से सर्वशक्तिमान बीच में आ ही जाता है। तो इन तीनों बातों तरफ बाबा ने कहा, ध्यान दो। फिर मीठे बाबा ने कहा, आसक्ति के बजाय अगर अपने को शक्ति समझो तो आसक्ति समाप्त हो जाएगी। शक्ति न समझने से अनेक प्रकार की आसक्तियाँ आती हैं। कोई भी आसक्ति, चाहे देह की, चाहे तो देह के पदार्थों की, कोई भी आसक्ति उत्पन्न हो तो उस समय यही याद रखो कि मैं शक्ति हूँ। मैं कौन हूँ? शक्ति हूँ। फिर बाबा माताओं को पूछते हैं कि माताओं को विशेष कौन सा विघ्न आता है? मोह का, है ना? मोह किस कारण से आता है? मोह मेरा से होता है। पहला वायदा ही सब यह करते हैं, जो कहोगे वो करेंगे, जो खिलाएंगे, जहाँ बैठेंगे। बाप ने तो कहा नहीं है कि व्यक्त वतन में बैठो, व्यक्त में होते अव्यक्त में रहो। फिर माताओं से बाबा पूछते, आप सरेंडर हो? जब सरेंडर हो चुके हो तो फिर मोह कहाँ से आया? जब कोई जलकर ख़त्म हो जाता है फिर उसमें कुछ रहता है? अगर कुछ है तो इसका मतलब है कि तीर लगा है लेकिन पूरे जले नहीं है।
रावण को भी पहले मारते हैं फिर जलाते हैं। तो मरजीवा बने हो परंतु जलकर एकदम खाक बन जाएं वो नहीं बने हैं। फिर मीठे बाबा कहते सरेंडर का अर्थ तो बहुत बड़ा है, मेरा कुछ रहा ही नहीं। सरेंडर हुआ तो तन मन धन सब कुछ अर्पण। जब मन अर्पण कर दिया तो उस मन में अपने अनुसार संकल्प उठा ही कैसे सकते हैं, तन से विकर्म कर ही कैसे सकते, और धन को भी विकल्प अथवा व्यर्थ कार्यों में लगा ही कैसे सकते हो। अब सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आकार को देखते अव्यक्त को देखना है। दूसरा है स्वयं को जानने के लिए एक ही शब्द याद रखना है, संयम। तीसरा है अपने को शक्ति समझो तो आसक्ति समाप्त हो जाएगी। चौथा है पहला वायदा याद रखना है, जो कहोगे वो करेंगे, जो खिलाएंगे जहाँ बिठाएंगे। और पांचवा है पूरा समर्पण होना है। ओम शांति शांति।